कोरोना संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के बाद अब मानसून सत्र पर भी संकट के बादल छाए हैं। इसे लेकर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सत्र को बुलाए जाने या स्थगित करने पर फैसला होगा। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस विधायक दल के नेता कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस विधायक दल के सचेतक डॉक्टर गोविंद सिंह को बुलाया गया है। बता दें आपको कि कोरोना महामारी के कारण बजट सत्र को कमलनाथ सरकार के समय तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने 10 दिन के लिए स्थगित किया था, लेकिन इस बीच कमलनाथ सरकार ही चली गई। इस बीच बीजेपी की शिवराज सरकार ने सत्ता संभाली और बहुमत सिद्ध करने के लिए एक दिन में कुछ घंटे ही सदन की कार्रवाई चली। इसके बाद कार्रवाई को निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। हम रुक करेंगे विजय मांडगे, विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। विजय, हमने उस वक्त भी देखा जब 4 महीने पहले कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। तत्कालीन जो अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कोरोना की भयावहता को देखते हुए 10 दिन के लिए सदन की कार्रवाई भी स्थगित की थी। लेकिन फिलहाल जो मानसून सत्र 21 तारीख से शुरू होने जा रहा है, आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। क्या आगे स्थिति बन सकती है बैठक में? दीपक, सर्वदलीय बैठक का मकसद ही ये है कि ये जो मानसून सत्र है जो 5 दिनों का है, उसको लेकर क्या ये सत्र बुलाया जाए या इसकी बैठकों की संख्या कम की जाए। ये 2 प्रमुख एजेंडे होंगे, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगातार जिस तरह से तेज़ी से मामले फैल रहे हैं, उसके लिए उसको देखते हुए ये फैसला क्या लिया जाना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। और प्रोटेम स्पीकर के साथ पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि चूंकि बजट अनुपूरक बजट पेश किया जाना है इस सत्र में, और वो ज़रूरी भी है, उसे यदि विधानसभा से पारित नहीं करेंगे तो फिर कामकाज कैसे होगा, ये भी एक संवैधानिक स्थिति बनी हुई है। इसलिए बजट पास करना ज़रूरी है। कुछ विधेयक भी हैं, लेकिन विधेयकों को टाला जा सकता है, लेकिन बजट को टाला नहीं जा सकता। इसी वजह से क्या एक दिन का सत्र होना चाहिए, इस पर भी विचार होगा। तो बहुत 2-3 बिंदु हैं जिस पर चर्चा होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब ये भी फैसला होगा कि वहाँ यदि विधायक पहुँचते हैं तो वो उनका सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा। यदि एक दिन का भी सत्र होता है तो सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा। हालांकि ये बात ज़रूर है कि विधानसभा जब बनाई गई थी तब छत्तीसगढ़ के हिसाब से जो 90 सीटें छत्तीसगढ़ में चली गई है, उसके हिसाब से 320 की स्ट्रेंथ है विधानसभा में। जो बाकी की सीटें थी विधायकों की, वो हटा दी गई थी, अब उन्हें फिर से लगाया जा सकता है। तो इस तरह से 230 की विधानसभा में 320 लोग बैठ सकते हैं, ये इंतज़ाम है मध्य प्रदेश विधानसभा में। अब 2 विधायकों के बीच में जो दूरी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो काफ़ी रखी जाएगी, तो इसलिए सभी को बहुत दूर दूर बिठाया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी विधानसभा जब सत्र शुरू होगा तो विधायकों के अलावा और भी अधिकारी, कर्मचारी, विधानसभा के कर्मचारी, ये तमाम सारे लोग पहुंचते हैं। तो ऐसे आंकड़ा करीब 300-400 लोगों का हो जाएगा, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक नहीं है। इस पर भी चर्चा होगी। तो ये सर्वदलीय बैठक काफ़ी अहम है। इसमें जैसे मैंने जिक्र किया कि 2 से 3 जो प्रमुख बिंदु हैं उन पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी रहेंगे, जो नेता प्रतिपक्ष हैं अब कांग्रेस की तरफ से, सचेतक डॉक्टर गोविंद सिंह और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। इसके अलावा जो पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ विधायक हैं और प्रोटेम स्पीकर, ये तमाम सारे लोग इस बात पर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे और उसके बाद कोई नतीजा निकलेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद विजय आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल 2 से 3 बिंदु हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। सर्वदलीय बैठक जो आज बुलाई गई है और इसमें आने वाले वक्त में जो 21 तारीख से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है विधानसभा में, उसको लेकर क्या फिलहाल फैसला लेना है, ये लगभग आज की इस जो सर्वदलीय विधायक दल की बैठक है, इसमें कांग्रेस के विधायक भी पहुंचेंगे, बीजेपी के विधायक भी पहुंचेंगे, नेता भी पहुंचेंगे। यानी सर्वदलीय बैठक में नेता बातचीत करेंगे और आगे के सत्र पर क्या फैसला लेना है, इस पर चर्चा होगी।